इंडिया में पार्किंग की प्रॉब्लम तो हम सभी फेस करते हैं। हम सभी का मन ये करता है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं या तो ढंग से पार्किंग अवेलेबल हो, नहीं तो वैले पार्किंग हो। अब ये वैले पार्किंग क्या होती है? जब भी हम किसी बड़े रेस्टोरेंट या होटल के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी एक इंसान होता है या तो कोई बटलर होता है या वैले होता है जो कि अपने कस्टमर की जो कार होती है उन्हें कहीं पर पार्क करता है। यानी वैले पार्किंग एक सर्विस होती है जिसके अंदर आपको अपनी कार जो है पार्क करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और आपके लिए पार्क कर रहा है। और ये जो सर्विसेज होती है ये कई जगह मिलती है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, अपस्केल होटल्स, कैसीनोज एंड हॉस्पिटल्स। सो ये जो सर्विस है वो कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए है और इसके साथ साथ ये एक लग्जरी का टच भी देती है एज कम्पेयर टू सेल्फ पार्किंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने तो अपनी गाड़ी वैले को दे दी, बटलर को दे दी कि हाँ पार्क कर दो, और जब आप वापस आए घूम घाम के, खा पी के, और आपको पता चले कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, उनके पास है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? इसके लिए कौन लायबल होगा? क्योंकि कई बार जो वो टैग देते हैं हमें अपनी गाड़ी के लिए, उस पर क्या लिखा होता है कि जो होटल है वो उस गाड़ी के लिए किसी भी तरीके से लायबल नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लिखा हो, बट कई जगह होता भी है। तो फिर इस टैग के साथ जो हम निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी उनके पास छोड़ के चले जाते हैं और लौटने पर गाड़ी नहीं मिली, तो फिर किसकी लायबिलिटी होगी? तो आज के हमारे वीडियो में हम उसी के बारे में समझेंगे कि अगर ऐसा होता है तो कौन लायबल होगा, किसके पास हम जाएंगे, किसके पास कस्टमर्स जाएं। तो इसके बारे में समझने के लिए हम एक केस के थ्रू समझेंगे जो कि 1998 का केस है, और इस केस का नाम है ताजमहल होटल वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। अब 1998 में आखिर हुआ क्या था? तो 1 अगस्त को जो कस्टमर है, जो कंप्लेनेंट है, वो ताजमहल होटल के अंदर गया रात को 11 बजे, और उसने क्या किया, अपनी कार जो है वो किसको दे दी? होटल को दे दी फॉर द पर्पसेस ऑफ वैले पार्किंग। और जब उन्होंने दी तो उसके अगेंस्ट में होटल ने क्या किया, वैले ने क्या किया, उनको एक पार्किंग टैग दिया जिसके अंदर उनकी गाड़ी का नंबर था और एक प्रोविज़न था जिसमें ये लिखा था कि जो पार्किंग है वो ओनर की रिस्क पे है, और ये जो पार्किंग वो कर रहे हैं वो होटल के अंदर या फिर बाहर कहीं पर भी हो सकती है, और अगर कार को किसी भी तरीके का डैमेज होता है या थेफ्ट होता है तो उस केस में जो होटल है वो लायबल नहीं होगा। तो ये जो पूरी बात थी, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये पूरा स्टेटमेंट उस टैग के ऊपर गिवन था। यानी जो कस्टमर है उसे पता भी नहीं है कि वो अपनी गाड़ी इतने विश्वास से जो है होटल को दे रहा है, और होटल उसके अगेंस्ट में ये कह रहा है कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने रिस्क पे हमारे पास छोड़ के जा रहे हो। और यही हुआ जब वो कस्टमर जो है, जब वो कंप्लेनेंट जो है वापस से आया रात को 1 बजे और उसने कहा कि भाई मेरी गाड़ी दो, तो होटल वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी वहाँ पर नहीं है, शायद कोई और कस्टमर जो है वो आपकी गाड़ी चला के चला गया है। और बाद में जब फर्दर इंक्वायरी हुई तो ये पता चला कि 3 लड़के जो हैं वो होटल प्रीमाइसेस के अंदर गए विद अ सेपरेट कार, उन्हें भी होटल ने एक वैले दिया फॉर पार्किंग, और जब वो जा रहे थे तो बॉय ने जब वैले से कहा कि उनकी गाड़ी लेकर आओ, तब वैले जो है वो प्री ऑक्यूपाइड था, और उनमें से एक लड़के ने जो है की उठा ली, होटल के पास जो कार की डेस्क होती है वहाँ से की उठा ली, और जो कंप्लेनेंट है उनकी गाड़ी चला के वो निकल गया। जो होटल का सिक्योरिटी गार्ड है उसने बहुत कोशिश की कि वो उन्हें रोके, लेकिन उसके जो एफर्ट्स थे वो अनसक्सेसफुल थे, और जो थीफ था, जो वो लड़के थे तीनों, वो बहुत जल्दी से स्पीड में गाड़ी चला के वहाँ से निकल गए। अब क्योंकि वो जो कस्टमर था, जो कंप्लेनेंट था, वो फुल्ली इंश्योर्ड था, तो उसे तो अपनी गाड़ी के बदले में पूरा इंश्योरेंस अमाउंट उस इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। लेकिन इसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने होटल के अगेंस्ट क्या किया, केस फाइल किया बिफोर दी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जिसे हम स्टेट कमीशन भी कहते हैं। तो जो इनिशियल प्रोसीडिंग्स थी, जो इनिशियल स्टेज थी, उसमें क्या हुआ, डिफेंस लिया गया था कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो खुद क्वालिफाई नहीं करती है एज अ कंज्यूमर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये केस फाइल ही नहीं कर सकती। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जो स्टेट कमीशन है उन्होंने ये हेल्ड किया कि जो बेलमेंट के लॉज हैं वो अप्लाई होने चाहिए, और इसीलिए उन्होंने होटल को डायरेक्ट किया कि वो कार की पूरी वैल्यू प्लस इंटरेस्ट और जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे। और इसी जजमेंट के बाद जो होटल है उन्होंने एक अपील फाइल की टू द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी जो नेशनल कमीशन है उनके पास एक अपील फाइल की गई, और नेशनल कमीशन ने अप्लाई किया द प्रिंसिपल ऑफ
इंफ्रा हॉस्पिटियम यानी विद इन दी होटल। तो जो कमीशन था उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो कॉमन लॉ है उन्होंने हिस्टोरिकली जो है इम्पोज की है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑन अ होटल फॉर द लॉस ऑफ अ गेस्ट प्रॉपर्टी, अगर जो गेस्ट है और जो प्रॉपर्टी है वो होटल प्रीमाइसेस के अंदर थी। तो इसीलिए नेशनल कमीशन ने भी ये हेल्ड किया कि जो बेलमेंट के लॉज हैं वो अप्लाई किए जाएं और ये जो लाइबिलिटी है इससे वो अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते बिकॉज ऑफ अ प्रिंटेड नोटिस ऑन दी पार्किंग टैग। तो नेशनल कमीशन ने भी यही हेल्ड किया कि जस्ट बिकॉज उन्होंने वो जो टैग दिया था जिस पे ये लिखा था कि होटल की कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि होटल ने जो है अपनी बात कह दी कि भाई है नहीं, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, पहले ही हमने कहा था। नहीं, अगर वो जो गेस्ट है वो होटल का है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो होटल प्रीमाइसेस में है, तो इस वजह से होटल की लाइबिलिटी होगी और इसीलिए नेशनल कमीशन ने ये अपील डिसमिस की और ये कहा कि होटल लाइबल है। इसके बाद फर्दर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया कि जो होटल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं कर सकता ये कहकर, ये ब्लेम करके कि इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या फिर ये एक ओनर्स रिस्क क्लॉज है, तो इस वजह से हम लाइबल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो कस्टमर है वो अपनी कार होटल के वैल्यू को देता है या फिर स्टाफ को देता है तो एक अनस्पोकन अग्रीमेंट होता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी होती है जो कि होटल पे होती है कि उन्हें उनकी जो कार है वो उन्हें सेफली रिटर्न करनी होगी। और जो होटल ओनर है वो ये नहीं कह सकता कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली अगर जो नेग्लिजेंस है, जो केयरलेसनेस है वो उनके पार्ट पे है, उनके स्टाफ के पार्ट पे है। तो इस वजह से जो होटल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उससे हाथ नहीं झिड़क सकते, उससे एस्केप नहीं कर सकते फॉर व्हाट हैपन्स टू अ कस्टमर्स व्हीकल व्हाइल इट इज़ इन देयर केयर। सो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टैग पे क्या लिखा है, जो होटल है वो लाइबल है या नहीं। उन्होंने पहले ही कहा था कि ओनर अपने रिस्क पे छोड़ के जा रहा है, नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने जो कस्टमर है उससे चाबी ली है, उससे कार ली है, ये कह के कि हम आपकी कार का ध्यान रख रहे हैं, हम आपकी कार पार्क कर रहे हैं, तो ये होटल की लाइबिलिटी है कि वो उसका ढंग से ध्यान रखे, स्पेशली जो अगर उनकी नेग्लिजेंस, उनकी केयरलेसनेस की वजह से कुछ हुआ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो होटल है वो लाइबल है अगर आपकी जो गाड़ी है वो वैले पार्किंग से चोरी हो जाती है या उसके साथ कुछ भी डैमेज होता है, क्योंकि उस टाइम पर वो होटल वालों की जिम्मेदारी है कि वो उसे ढंग से रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर आपसे कार ली थी फॉर पार्किंग। और होटल वाले ये तो बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं दे सकते कि आप जो है वहाँ पर खाना खाने गए थे, आपने खाने के लिए जो है पैसे दिए थे, ना कि वैले पार्किंग के लिए। तो कई बार ऐसा भी लॉजिक दिया जाता है कि आपने, क्योंकि आपने पार्किंग के लिए कोई पेमेंट तो किया नहीं है, इस सर्विस के लिए आपको चार्ज तो किया नहीं है, तो ये आपकी रिस्क पे है, हमारी रिस्क पे नहीं है। नहीं, आप उस होटल के अंदर जा रहे हैं, भले आपने कोई भी सर्विस ली हो उस होटल की, उसके लिए आपने पैसे दिए हैं तो ये माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पार्किंग के लिए चार्जेस नहीं दिए हैं तो इसीलिए जो है होटल की कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी कार के लिए। तो अगर इस तरीके का भी लॉजिक दिया गया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये था शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि अगर कल को आपकी गाड़ी कभी वैले पार्किंग से चोरी हो गई है या मिल नहीं रही है तो उस केस में जो होटल है या जो भी रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपने अपनी गाड़ी छोड़ी है वो लाइबल है और वो अपनी लाइबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकते। So this was all about the law related to valet parking. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.